का दूसरा टॉपिक है गैसीय विनिमय। लेकिन गैसीय विनिमय जानने से पहले आप जानिए विसरण क्या है। विसरण वास्तव में एक ऐसी भौतिक क्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ, चाहे वो गैसीय अवस्था में हो चाहे आयन की अवस्था में हो, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है। जैसे सेंट की एक खुली बोतल अगर आप बंद कमरे में रखते हैं तो कुछ समय पश्चात पूरा कमरा सेंट से महकने लगता है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि सेंट की बोतल के अंदर उपस्थित सेंट के अणु बोतल से कमरे में चले गए। सेंट के अणु बोतल में अधिक थे यानी वहां सांद्रता अधिक थी, कमरे में कम थे यानी वहां सांद्रता कम थी। तो सेंट के अणु बोतल से कमरे में गए, इसका मतलब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में गए। इसी क्रिया को हम विसरण कहते हैं। गैसीय विनिमय की क्रिया पूर्णतः विसरण पर ही निर्भर होती है। ये जो चित्र बना है ये फेफड़े की सबसे छोटी इकाई जिसे वायुकोश कहते हैं उसका है। वायुकोश के चारों ओर रुधिर नलिकाओं का घना जाल पाया जाता है जिसे हम रुधिर केशिका कहते हैं। केशिका शब्द केश से बना है यानी बाल के समान पतली नली। रुधिर केशिका में जो रुधिर को लेकर आता है उसे धमनिका कहते हैं और जो रुधिर को वापस ले जाता है उसे सिराका कहते हैं। धमनिका के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 मिलीमीटर पारा ये दाब का मात्रक है। जो ये PO2 PCO2 लिखा गया है इसका पूरा नाम है पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब। PO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब। PCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब। आंशिक दाब हमेशा समानुपाती होता है सांद्रता के। इसका मतलब आंशिक दाब अगर अधिक है तो सांद्रता भी अधिक है, आंशिक दाब कम है तो सांद्रता भी कम है। धमनिका के अंदर जो रुधिर को लेकर आता है उस रुधिर में ऑक्सीजन 40 मिलीमीटर पारा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 46 मिलीमीटर पारा। इसका मतलब ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। जो रुधिर को लेकर जाता है उसके अंदर जो रुधिर को लेकर जाता है उस सिराका के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104 मिलीमीटर पारा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 40 मिलीमीटर पारा होता है। इसका मतलब जो रुधिर वायुकोश से होकर जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये होता कैसे है? वायु कोष्ठक के अंदर जब वायुमंडल से शुद्ध वायु आती है तो उसमें ऑक्सीजन 104 मिलीमीटर पारा और कार्बन डाइऑक्साइड 40 मिलीमीटर पारा है। इसका मतलब वायु कोष्ठक में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम है। इस प्रकार विसरण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से रुधिर में और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से वायु कोष्ठक में चला जाता है। ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से रुधिर में, क्योंकि ऑक्सीजन वायु कोष्ठक में अधिक है रुधिर में कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से वायु कोष्ठक में, क्योंकि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड 46 है जबकि वायु कोष्ठक में 40 है। अतः विसरण द्वारा ऑक्सीजन रुधिर के अंदर पहुंच जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से वायु कोष्ठक में पहुंच जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इसी आदान प्रदान को गैसीय विनिमय कहते हैं। गैसीय विनिमय की क्रिया फेफड़ों के अलावा रुधिर केशिका और कोशिकाओं के अंदर भी होता है। जो सिराका से रुधिर जा रहा है वही रुधिर कोशिकाओं तक पहुंचता है। तब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन चला जाता है और कोशिका के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड फिर रुधिर में आ जाता है। इस प्रकार ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और शरीर की कोशिकाओं तथा फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता रहता है।